सो हेलो एवरीवन। जो लोग सवाल करते हैं कि सतगुरु की क्यों ज़रूरत है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए सतगुरु की शरण लेके, तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि एक एटम के अंदर ये प्रोटॉन होता है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंधा होता है इससे, यानी कि इनके बीच में एक अदृश्य मतलब शक्ति काम करती है, फोर्स काम करता है, जिसको कंटिन्यूस अपने तरफ खींचता है अंदर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चाह कर भी अपने इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो चाहे कि मैं इसे फ्री हो जाऊं, यहाँ से मैं निकल जाऊं, तो वो निकल नहीं सकता। ठीक है। तो इसको आप एक इंसान समझो या ह्यूमन लाइफ समझो कि ह्यूमन कैसे फिर अपने अपने लाइफ में मतलब जन्मते हैं, मरते हैं और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे, यानी कॉन्टिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देते हैं, यानी बाहर से हम एनर्जी देते हैं और इतनी एनर्जी दें, यानी कि जो इनके बीच की एनर्जी है उससे ज़्यादा अगर हम इसको एनर्जी दें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो वैसे ही लाइफ में हम इसमें फंसे हुए हैं और हम चाह के भी इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक हमको बाहर से कोई शक्ति ना मिले। और बाहर से जो शक्ति आती है वो सदगुरु के रूप में आती है, और सदगुरु हमको आके हमको स्पिरिचुअल पावर देते हैं, हमको मंत्र देते हैं, हमको भक्ति देते हैं और हमको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं कि एक भक्ति करने की कौन कौन सी मर्यादा होती है, और उस मर्यादा में रहने के बाद हम भक्ति करते हैं तो ठीक हम इस इलेक्ट्रॉन की तरह बाहर निकल जाते हैं। और जब तक हमें ये नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिलेगी, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर में, यानी कि कभी दुख कभी पीड़ा, जन्म लिया, मर गए, फिर कुछ नुकसान हो गया, फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, यानी हम इस लूप में ही घूमते रहेंगे, हम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है सदगुरु की लाइफ में हमारे, कि ये कोई एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करते हैं और खुद परमेश्वर ही होते हैं। और हमारे केस में हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरु जी खुद भगवान आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, सारे सृष्टि के रचनहार हैं, और वो खुद हमारे पास आए हैं, हम धरती पे आए हैं और हमें एनर्जी दे रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे हम इस इलेक्ट्रॉन की तरह स्केप कर जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।